नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, क्योंकि मुझे एक ही कमेंट्स बार बार आते रहते हैं कि सर कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम गिरावट हो गया, तो अभी मैं क्या करूं। देखिए, बहुत सारे लोगों का हाई लेवल पे निवेश है। मैं एक बार चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना, तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अगर इसका लाइफ टाइम हाई को दिखा दूँ, तो करीबन 2694 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। और लाइफ टाइम हाई से कंपनी के ऊपर किस तरीके से करेक्शन हुआ आप देख सकते हैं। देखिए, दो तरीके से सिनेरियो बनते हैं। पहली बात, कंपनी जो इसका मतलब जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी एक अच्छा खासा बाउंस किए थे, और उसी लेवल को कंपनी मतलब डाउन करके, मतलब उसी लेवल को ब्रेक डाउन करके कंपनी एक बड़ा फॉल दिखाया। अभी देखिए, ये जो करेक्शन हुआ, ये जो गिरावट हुआ यहाँ पे, तो उसके पीछे रीजन कौन सा है? इसके पीछे क्या कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, एक इंटरनल प्रॉब्लम, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। अभी इंटरनल प्रॉब्लम, कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट ने कुछ गलती किया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो उसको इंटरनल प्रॉब्लम कहा जाता है। अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम है, बाहर के मतलब पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो बाहर से कोई सारे सेक्टर में गिरावट हो रहा है, तो इसका भी गिरावट हो रहा है, इस तरीके से सिचुएशन को कहा जाता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो आपको ये देखना है कि इस दोनों में कौन सा प्रॉब्लम कंपनी के अंदर है। बेसिकली कंपनी के एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सटर्नली प्रॉब्लम मतलब पूरा का पूरा सेक्टर लास्ट 1.5 ईयर में कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं किया केमिकल कंपनी ने, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले कोई भी केमिकल फिर से भागेंगे नहीं, क्योंकि जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड बहुत कम हो चुके हैं। उस डिमांड जब तक ना बढ़े तब तक कोई भी कंपनी के ऊपर तेजी देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हो रहा है, इस करेक्शन में आपको डरना नहीं है, इस करेक्शन के ऊपर डटे रहना है। और हाँ, डटे रहना है इसका मतलब है नहीं कि आप कितना भी गिर जाए आप उसके ऊपर होल्ड करें। देखिए, होल्ड करना, बाई करना, सेल करना, ये कभी भी मैं कोई भी रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा मकसद यही है, मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कंपनी के अंदर चल कर रहा है, तो उसका डेटा आपके साथ शेयर करूँ। उस डेटा को आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आपका खुद का डिसीजन खुद ही लीजिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ, तो मुझे एक ट्रेड मिला, वो रेंज के बेसिस में, और वो भी देखिए 20% का रेंज के बेसिस में मुझे एक मतलब एक ट्रेड मिला। इसको मैं 20% बाइंग ट्रेड बोल के काम करता हूँ। तो 20% बाइंग का जो रेंज बना, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल है। और इसका जो रेंज बना, इस रेंज में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, तब मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। और इस रेंज का जो टॉप लेवल है, उस टॉप लेवल तक मेरा टारगेट होगा। तो एंट्री और टारगेट लेवल तो फिक्स्ड हो चुके हैं। अभी एंट्री क्या हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक तो एंट्री नहीं हुआ, क्योंकि बार बार वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, वो बाउंस बैक कर रहा है। तो जब तक इस नीचे लेवल को टच न करे, तब तक एंट्री करना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जरूर कहूंगा, मैं कभी भी इस तरीके से पहले से ही एंट्री नहीं लेता। आप कहेंगे सर, यहाँ से आप अगर आप एंट्री ले लेते तो आपको एक बार टारगेट मिल जाता, फिर से आप एंट्री ले लेते तो यहाँ से दूसरा टारगेट मिल जाता। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, क्या इस जगह पे आने के बाद किसी को पता है कि यहाँ से वो और भी गिर सकता है, कि ऊपर जाएगा? किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक रेंज जो बना था, उस रेंज को फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अभी देखिए, दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, कंपनी के ऊपर एक अप एंड जर्नी हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों हुआ, इतना शानदार जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद जो इंतजार का घड़ी था, वो घड़ी मुझे लगता है खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी फाइनली हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। जो मैं बार बार बोलते आया हूँ कि इस तरीके से मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक्सपेंस भी देखिए कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा हुआ। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, सॉरी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, तो थोड़ा सा चेंजेस होता देखने को मिला है। अभी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब अपकमिंग टाइम्स में कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस है। तो बाकी इस
क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो बुलिश हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार गिरावट का एक झलक देखने को मिला है। पेंट इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं, चाहे वो बर्जर पेंट हो, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो नैरोलैक हो। हर किसी पेंट इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो हर पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। देखिए बेसिकली इस तरीके से फॉल के पीछे रीजन कौन सा है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस सेक्टर में भी एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, कोई भी इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। सारे कंपनीज के ऊपर गिरावट देखने को मिलेगा। अगर मैं पेयर कंपनी से चर्चा करूँ, आप ध्यान से देखना, सारे कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं है, कुछ खास देखने को नहीं मिला। हाँ सर, इंडिगो पेंट एंड शालीमार पेंट इस दोनों को खास पॉइंट देखने को मिले, बाकी उतना खास देखने को नहीं मिला। दूसरी पॉइंट, बर्जर पेंट जो है वो 3% के आसपास बर्जर पेंट के ऊपर आपको जो सेल्स ग्रोथ देखने को मिले, मगर प्रॉफिट ग्रोथ 19% के आसपास है। मतलब एक बेस्ट तरीके से बर्जर पेंट ने एशियन पेंट को भी यहाँ पे बीट कर दिया। तो एक अच्छी बात है किसी भी पेंट्स कंपनी के लिए, और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कोई भी रुका नहीं, उल्टा डीएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया, एफएस ने जितना होल्डिंग था उतना होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और डीएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया, उसका फायदा ऑब्वियसली डीएस को मिलेगा क्योंकि पब्लिक ने कुछ माल को यहाँ पे बेचा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। तो सेल्स आप देखेंगे तो सेल्स में इस बार थोड़ा सा झटका लग चुके हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा सेल्स तो किए थे, मगर इस बार कंपनी का सेल्स कम हो गया। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 186 करोड़ से 223 करोड़ बना। मतलब जो प्रॉफिट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा चेंजेस में देखने को मिला, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस के बेसिस में देखने को मिला है। अभी मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, कि इस कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है, इस कंपनी के ऊपर अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो एक बार जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है। एक एक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आप काम मत करिए कि हाँ कंपनी आज लगातार गिरते चले जा रहे तो कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था उस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने एक ट्रेड भी यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ। और देखिए टारगेट होने से पहले ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो चुका है। मैं पहले भी आपको मेंशन किया हूँ कि अगर इस तरीके से करेक्शन कंटिन्यू रहे तो एक बड़ा सा करेक्शन हो सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला है, मुझे लगता है 440 लेवल तक आने का चांसेस है। अगर 440 लेवल तक आए, जो मेरे एंट्री लेवल्स है, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, एंट्री लेवल से अगर करेक्शन देखूँ तो 25% के आसपास गिरावट होगा, तो इस जगह पे मैं कुछ क्वांटिटी और भी एडिंग करूंगा। तो ये देखिए, ये मेरा खुद का डिसीजन है, तो प्लीज़ इस डिसीजन में आप बाय सेल मत कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे तरफ से कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं मेरा खुद का ट्रेड, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए लॉसेस होगा तो मुझे ही होगा, आप प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड लेकर लॉसेस मत करिए, क्योंकि मेरे बात सुनकर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉसेस होने का भी चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है Naukri.com, जिसको हम इन्फोएज नाम से जानते हैं। तो बेसिकली Naukri.com के ऊपर शानदार तरीके से जो टारगेट बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक काफी ध्यान पैटर्न बना था। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो काफी ध्यान पैटर्न बनने के बाद कंपनी का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या करे, ऊपर जाने का कोशिश करे। अब इसका जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन करीबन 6461 के आसपास, 6461 के आसपास टारगेट है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे रेंज के बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बेस्ट बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी दे चुके हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट देखेंगे तो इस बार रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, अभी तक देखिए रिजल्ट फाइनली नहीं आया। तो रिजल्ट कब आएगा, उसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो फाइनली एक्चुअली रिजल्ट तो आ चुके, कंपनी का डेटाबेस में अभी अपलोड नहीं हुआ। तो जब अपलोड होगा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आप चर्चा कर लूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आने का चांसेस ऑब्वियसली है, क्योंकि पिछले साल में जो कंपनी लॉस किए थे इस बार वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। तो लॉस मेकिंग कंपनी जब भी प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिल ही जाता है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी का रेशियोज। देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स, जो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में कैश वापस आ रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी सर्विसेज के हिसाब से कस्टमर को दिया, वो कस्टमर कितने दिन में पैसा वापस करे, 2 दिनों के अंदर अंदर। तो ये बहुत शानदार बात है, क्योंकि जितनी जल्द से जल्द आपके हाथ में पैसा आएगा उस पैसे से बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे, उस बिजनेस
उस पैसे से कंपनी का एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ और आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड। तो वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर स्प्लिट के अनाउंसमेंट हो चुके थे और एक के बदले 10 शेयर कंपनी 17 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, मतलब कल के दिन आपको स्प्लिट मिलेगा। तो इतने दिनों से मैं इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि कितने सारे दोस्तों के पास इस मतलब वर्धमान पॉलिटिक्स के शेयर है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, जो बिगिनर है तो उसके लिए बता दूं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले चार चार बार सोच लेना, क्योंकि बहुत रिस्की कंपनी है जहाँ पे आपका फंड फंसने का चांसेस हो जाते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ, काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।